बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट और बाकी तमाम मुल्कों में जो रहने वाले लोग हैं वो ज़रा गौर करें कि शादियों के नाम पर मार्केट में ऐसे ऐसे जो गिरोह हैं वो मार्केट में मौजूद हैं जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, जबकि लूटने वाले को खुद भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लूट भी रहा है लेकिन इसको शक नहीं हो रहा कि मैं लुट चुका हूँ। बंदा इस बात की ख्वाहिश में होता है कि कोई लड़की मिल जाए, वो शादी कर ले, चाहे वो कवारा हो, चाहे वो शादीशुदा हो या दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद हो या तीसरी शादी का ख्वाहिशमंद हो। ये लोग जो हैं ये बताते हैं कि एक जो लड़की है बड़े गरीब घर की है और वो जो है बड़ी खूबसूरत है, जिसको देखकर अमूमन लोग रह जाते हैं। ये तमाम वाकया क्या है और उसकी डिटेल जो है मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, मिडल ईस्ट और जो दूसरे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बताया है कि पहले तो पाकिस्तान में भी शायद होता था कि नहीं होता था, लेकिन अब बाहर के मुल्क में ऐसा बहुत होने लग पड़ा है कि वहीं के नंबर, और ये जो मुल्क है ये खास तौर पर सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, कि वहीं के नंबरों से लोगों को कॉल की जाती है, उनसे दोस्ती की जाती है और बाज़ औक़ात उनको व्हाट्सएप पर मैसेज किए जाते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है, रिश्ते के नाम पर एड्स दी जाती हैं कि जी हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं, आप रिश्ता देखना चाहते हैं तो आप रिश्ता देख लें। और रिश्ते के नाम पर बहुत प्यारी प्यारी लड़कियों को दिखाया जाता है। होता कुछ इस तरह है कि जब उन लड़कियों को दिखाया जाता है तो उसके बाद उनके जो भाई हैं, वो उनकी माँ है, उसको दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जी ये लड़की है, क्या आप इससे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। मुझे आदमी जब वो देखता है, चाहे वो कुंवारा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे उसकी दूसरी शादी की ख्वाहिश है, जब वो लड़की को देखता है तो वो रह जाता है, क्योंकि लड़की जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, लड़की बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, जिसको देख के बंदा कहता है बल्ले बल्ले भाई बड़ी खूबसूरत लड़की है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। और जब वो लड़की देख लेता है बड़ा मुतमिन हो जाता है, लड़का जो है उस जाल में पूरा उतर जाता है। माँ से बात हो गई है, भाई से बात काहे बगाए होती रहती है। अब इन लड़कों के पास रियाल होते हैं, डॉलर होते हैं, जब इन लोगों की बात होती है तो फिर अचानक क्या होता है कि ये जो लड़की है ये कहती है कि जो मेरी जो बहन है वो शादीशुदा है और उसके घर में बड़े मसले मसाइल हैं, और जो मेरा जो है ब्रदर इन लॉ है वो पैसे रकम का तकाजा कर रहा है, वो रकम मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, जो कि मेरे जो माँ बाप हैं इस सिचुएशन में नहीं है कि वो जो रकम है वो दे सकें। तो हम सब बहुत परेशान हैं, अम्मी भी परेशान है। इसी परेशानी में अम्मू को हार्ट अटैक हो गया है। भाई बेचारा अपनी मोटरसाइकिल को बेचने के लिए गया तो भाई का रोड पर एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें हमारे घर ही आ गई हैं और हम बड़े परेशान बैठे हैं। अब वो जो लड़का है वो इतनी प्यारी लड़की को देखता है, गुफ्तगू हो रही है, राब्ते में है 10-12 दिन से। अब उसको तो नहीं पता कि ये सारी वारदात डाल रही है, वो कहता है हो ये तो बड़ी परेशानी की बात है। अब हमें पाकिस्तानी इतने पैसों की ज़रूरत है जो कि अब हम रिश्तेदारों से भी मांग रहे हैं, लेकिन रिश्तेदार भी कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब एक और अंकल है, अब हम उनसे बात करेंगे, शायद हमें कुछ रकम मिल जाए। इस पे वो जो है आदमी जो कि बकरा बन रहा है, जिसको पता ही नहीं है, वो कहता है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरे होते किसी और से पैसे कैसे ले सकती हो। उसको तो ये है ना कि मैं इससे राब्ते में हूँ, मेरी से शादी होने वाली है, मेरा ससुराल है और मेरे पास अब इतने पैसे हैं, मैं अपने ससुराल वालों की जो मदद नहीं कर सकता, तो मेरे इन पैसों का क्या फायदा है। और लड़की भी मुझे बड़ी प्यारी मिल रही है, ऊपर से गरीब है, सारी उम्र मेरे नीचे लाके रहेंगे, मेरे से बड़ी वाह करेंगे मेरी। बता नहीं नहीं तुम ऐसा करो, किसी का अकाउंट नंबर अब्बू का, भाई का, अपना, अम्मी का भेजो, मैं उस पर रकम ट्रांसफर करता हूँ। नहीं 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 आप दे, हम बड़े मजबूर हैं, हम किसी और से कह लेंगे। उसने कहा खबरदार, तुम मेरे होते किसी और से रकम का तकाजा करो, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं भी इस घर का बेटा हूँ, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी सब कुछ हो, कुल कायनात, तो रकम तो तुम्हें मैं ही दूंगा। इस पे अब वो जो सब जो लोग जो इसको बेवकूफ बना रहे होते हैं वो बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं, बड़े मुतमिन होते हैं। और ये जो लुट रहा होता है ये बिल्कुल बेवकूफ होता है, इसको ये नहीं पता होता कि मुझसे तो ये सब लोग बेईमानी कर रहे हैं और ये जो रकम है वहां पर उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जब रकम ट्रांसफर करता है कुछ दिन ही गुजरते हैं तो फिर ये जो नंबर है ये बंद हो जाता है, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, इसकी कॉल अटेंड नहीं रहता। जिसपे ये शुरू के दिन में तो ये सोचता है कि शायद जो अब्बू बड़े बीमार थे, हॉस्पिटल दाखिल थे, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, अल्लाह माफ करे वो तो नहीं कहीं फौत हो गए,
तो ये जो है ना 2-4 दिन तो सब्र करता है और देखता है कि शायद कोई रिप्लाई आए, मुझसे घर में कोई और मिसहैप हो गया हो, कोई मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन जब इसका नंबर जो है वो बिल्कुल जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, और ये जो फिर भी फोन को उठा उठा के बार बार देखता है कि शायद अभी कॉल आ जाए, शायद अभी कॉल आ जाए, लेकिन फिर इन नंबरों पे कॉल बिल्कुल भी नहीं आती। ये जो मोबाइल है ये बंद के बंद ही पड़े रहते हैं, और ये हर रोज हंसते से मोबाइल को देखता है कि शायद, लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसको तो यहाँ पर चूना लग गया है। अमूमन ऐसा बाहर के नंबरों में होता है, जो जिनके नंबर बाहर सऊदी अरब में ये तमाम नंबर जो लिए जा रहे हैं, दुबई में लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक बंदा अपनी जेब में 1 लाख रुपया लेकर नहीं फिरता। पाकिस्तान में अगर बड़ी हद तक किसी की जेब में होंगे तो 10 नहीं तो 20,000 रुपया होंगे। लाख रुपया तो लाख, 1 लाख या 2 लाख या किसी की पॉकेट में नहीं होते। लेकिन जो बच्चे बाहर के मुल्क में होते हैं उनके पास जो रियाल होते हैं, जो दरहम होते हैं, जो पाउंड होते हैं, जो डॉलर होते हैं, उनकी पाकिस्तान में आकर बहुत ज्यादा वैल्यू बन जाती है, जिसकी बिना पे वो वहां बैठा ये महसूस करता है कि ये जो रकम है मेरे लिए तो इतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन ये मेरा ससुराल वाले हैं तो मैं फिल फौरी तौर पर ये रकम अदा कर देता हूँ। लिहाजा बाहर के मुल्क के जो बच्चे हैं, हमारे ओवरसीज भाई जो हैं, उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो है जो कि मैं बना रही हूँ, ताकि अगर मेरी एक भी आवाज, मेरा एक भी पैगाम किसी को मिल जाए और वो बच जाए ऐसे फ्रॉड होने से, तो हम समझते हैं कि शायद हमारी जिंदगी जो है वो सफल हो जाए। हमारी जिंदगी जो है, शायद हमारी जिंदगी में कोई नेकी काम आ जाए कि जो हमारी नेकी है वो आगे हमारे किसी बहन भाई के लिए आसानी पैदा कर सके। लिहाजा ये ऐसे बाहर के मुल्क में जो बच्चे हैं, ओवरसीजर हैं, जो चाहे अनमेरिड है या मैरिड है, अगर मैरिड है तो उसको तो लालच होगा कि जी बाबा पहले मैं बाल बच्चेदार हूँ, चुप के शादी करनी है, मैं रकम पे कर देता हूँ। और जो अनमेरिड है वो कहते हैं चलो शुक्र है सारी उम्र गुजर गई यहाँ कमाते कमाते, अब कोई लड़की मिलेगी, लड़की भी बहुत प्यारी है और बड़े गरीब घर की है तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। लिहाजा आप तमाम लोग जो है इस किस्म के फ्रॉड से बचें, और ऐसी कोई भी नंबर से कॉल आए, आपको कोई फ्रेंडशिप की ऑफर करे कि जी आपसे दोस्ती करनी है, तो खुदारा आप सोच समझ के जो है उसको रिप्लाई करें। ऐसे नंबरों पे रिप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं, ऐसे रिश्ते करने वालों के पास भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और मार्केट में फ्रॉड बहुत आ गया है कि आपसे फेसबुक पे दोस्ती की जाती है और उस दोस्ती के बाद आपको कहा जाता है कि जी आप जो है, मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ, डॉलर लगाया है, इस वक्त मेरा जो काम है वो नीचे है, प्लीज मैं बाहर मार्केट में हूँ, आप मेरा ये काम कर दीजिए। जैसे ही वो जो बंदा है वो उसके आईडी पर जाकर वो पॉइंट्स लगाता है, साथ ही देखता है कि 2 घंटे के बाद जो वो रेट बहुत ऊपर चला गया और उसको डॉलरों का जो है प्रॉफिट हो गया। हालांकि ये फेक है, ये भी सब उन लोगों की मिली भगत है। इस पर आके बहुत से लोग लालच में आ जाते हैं कि देखा यार इसका तो काम मैंने किया, ये मार्केट में थी और देखे फटाफट ये तो मार्केट है कितनी ऊपर चढ़ गई और इसको फायदा हो गया, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों डॉलरों का फायदा हो गया। लिहाजा मुझे भी ये काम करना चाहिए। हालांकि ये काम भी फेक है, ये एक बंदा है ना कि औरत है, और ये पीछे बैठ के सारा कमांड करती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।